जी नमस्कार। एडवांस स्कूल मैथ एंड साइंस में आपका स्वागत है। आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं और मैट्रिसेस का आपने पहली क्लास को देखा। उसमें मैट्रिसेस में आप लोग ने क्या क्या देखा, ये बात को हम लोग का क्लियर है। आपने मैट्रिक्स को बनाना सीखा, मैट्रिक्स को डेटा रहेगा तो कैसे होगा, आपने उसकी एडिशन देखा, सब्ट्रैक्शन देखा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन देखा और मल्टीप्लिकेशन देखा। आज आपको देखना है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। अगर आप 12th कर रहे हैं तब, पॉलिटेक्निक भी एक 12th की ही डिग्री होती है, आपको ये कर रहे हैं तब, यहां पर आपको यह देखना होगा थोड़ा सा, क्या बात देखना होगा। अगर कंप्लेक्स की बात करेंगे तो वहां हर्मिटन और स्क्यू हर्मिटन भी आ जाएगा, उसकी क्लास हम लोग अलग से लेंगे। आज की क्लास सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के नाम, यानी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की अगर हम बात करें तो सबसे पहले सीखना है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या होता है? अगर हम रो को कॉलम में और कॉलम को रो में कर दें तो इसको बोलते हैं ट्रांसपोज। यानी कोई मैट्रिक्स है उसको हम ट्रांसपोज कैसे करेंगे, यहां पर ये ध्यान दीजिए। ए कोई मैट्रिक्स है, अब इसकी आपको करना है ट्रांसपोज। ये जो रो है उसको आप कॉलम वाइज लिख दीजिए, यानी यहां पर 2 3 4 5 6 7 2 3, यह आपका हो गया ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब सब लोग समझ गए? ट्रांसपोज का सब लोग समझ गए? रो कॉलम हो जाता है और कॉलम क्या हो जाता है? रो वाला कॉलम हो जाता है और कॉलम वाला क्या हो जाता है? रो। यानी इसको हम बोलते हैं ट्रांसपोज। क्या बोलते हैं? यानी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, इस सारे विद्यार्थी ने समझ गया है कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। अगर मैं एक्सरसाइज की बात करूं ना, तो एक्सरसाइज 3.3 में अगर जिनके पास किताब है आप खोल सकते हैं, वहां पर प्रश्न आपके ट्रांसपोज पर दिया हुआ है। क्या पर दिया हुआ है? आइए हम लोग करते हैं। A इज इक्वल टू 2 3 4 है, तो यहां पर A ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2 3 4 हो गया। देखो ये क्या था? रो में। क्या में हो गया? कॉलम में। यानी इसी को हम बोलते हैं ट्रांसपोज। क्या बोलते हैं? यह कंप्लेक्स में भी लागू होता है। क्या में लागू होता है? कंप्लेक्स में भी लागू होता है। क्या में लागू होता है? क्या में लागू होता है? कंप्लेक्स में। क्या में लागू होता है? ये करने आ गया। अब इसका करके दिखाओ। ए इज इक्वल टू यहां साइन थीटा कॉस थीटा और यहां पर कॉस थीटा और ये माइनस साइन थीटा। अब इसकी ये ट्रांसपोज क्या होगी? तो ये ट्रांसपोज हो जाएगा इसका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और यहां पर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यह इसकी क्या हो जाएगी? ट्रांसपोज। अब प्रश्न ये उठेगा कि सर हम ट्रांसपोज पढ़ते क्यों? क्या प्रश्न उठेगा? लेकिन ट्रांसपोज से पहले तुम्हें एक वर्ड जानना होगा, इसको बोलते हैं कंजुगेट। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अगर ये 3+4i है, क्या है जल्दी बताओ? तो आप अलजेब्रा 1 की कॉम्प्लेक्स नंबर वाली वीडियो आप देख लेंगे तो यहां पर जेड कंजुगेट क्या होता है? इज इक्वल टू 3 - 4i। यानी प्लस रहेगा तो क्या लिख देंगे? माइनस। अब माइनस रहेगा तो क्या लिख देंगे?
यानी यहां पर अगर z बराबर अगर 3 - 2i होता तो z कंजुगेट क्या होता, जल्दी बताओ। 3 प्लस यानी 2 वर्ड आज हम लोग सीख रहे हो। एक वर्ड सीख रहे हो ट्रांसपोज। क्या सीख रहे हो? एक वर्ड क्या सीख रहे हो, जल्दी बताओ। एक वर्ड क्या सीख रहे हो और दूसरा वर्ड क्या सीख रहे हो, कंजुगेट। क्या सीख रहे हो? क्या क्या सीख रहे हो, जल्दी बताओ। एक वर्ड क्या सीख रहे हो, जल्दी बताओ, ट्रांसपोज। दूसरा वर्ड क्या सीख रहे हो? पहला वर्ड क्या सीख रहे हो, दूसरा वर्ड क्या सीख रहे हो? ट्रांसपोज का मतलब सब लोग समझ गया। मैं देखो इरेक्ट हूं, क्या हूं? और इरेक्ट का ट्रांसपोज स्ट्रेट हो जाए, क्या हो जाएगा? अभी मैं सीधे खड़ा हूं, अभी मैं और सोता हूं, तो हम पहला शख्स है जो स्ट्रेट सो, यानी स्ट्रेट। बहुत आदमी को देखोगे कि धनुषाकार सोता है। स्ट्रेट और इरेक्ट सब लोग समझ गया कि नहीं समझा? बोलो। अभी तुम लोग क्या में हो, ना तो इरेक्ट ना स्ट्रेट। तो अगर सारे विद्यार्थी, अगर आप लोग, मैं कह दूं कि स्टैंड अप हो जाएंगे, तो आप लोग क्या हो जाएंगे, इरेक्ट। अगर मैं कुर्सी हटा दूं और सारे विद्यार्थियों को बोल दूं कि तुम लोग सो जाओ, क्या हो जाओ, तो वहां क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट। एक बिजनेसमैन, एक सर्विसमैन, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ट्रांसपोर्ट। क्योंकि एक सर्विसमैन कभी भी अपने बच्चा को ऐसे दिखाता, और बिजनेसमैन अपने बच्चा को कैसे दिखाता, ऐसे। यानी सर्विसमैन अपने बच्चे को वर्टिकल दिखाता, क्योंकि वो देखता क्या में है, वर्टिकल। क्या में देखता है? बच्चा को खेलते देखता है, बच्चा को ये देखता है, पापा जी पापा जी पापा जी। लेकिन एक बिजनेसमैन बच्चे को इस अवस्था में देखता है कि नहीं? जब 3 बजे भोर में निकलता है, बच्चा उसका क्या रहता है, जल्दी बताओ, सोया। 11 बजे रात को आता है, बच्चा क्या रहता है? तो उसका अंदाज कैसा होगा, उसका अंदाज कैसा होगा? अगर उससे कोई पूछा जाए कि आपकी बच्चा कितना बड़ा हुआ, बोले हमारा बच्चा इतना बड़ा। बोलो ऐसा ना, ये कभी बोलेगा कि फिर बच्चा इतना बड़ा हुआ है, क्योंकि उस अवस्था में कभी देखा नहीं। यानी ट्रांसपोज का मतलब सब लोग समझ गए, यस या नहीं? अमेरिका का एक फॉर्मूला बहुत फेमस है। अमेरिका के स्टैंडर्ड बुक में, और देखो बिहार में हम कैसे इसको तोड़ देंगे। वहां लोग इंग्लिश बोलते हैं, तो बताओ जूता का इंग्लिश क्या होता? शूज का स्पेलिंग बोलो जल्दी। SHOES, ये शूज हो गया, राइट। अच्छा, जुतवा के ऊपर क्या पहनता है वो? सॉक्स का स्पेलिंग बोलो। एक बच्चा बोलो, एक बच्चा, सब नहीं बोलो, चलो बोलो। SO, हाँ, CK, SV, राइट। बिहारी हैं, फुल टेक्निक बिहार से कर रहे हो, इंडिया से कर रहे हो। बोलो जूता मोजा, जूता मोजा, क्या बोलोगे? और यही तुम अगर अमेरिका में जाओगे तो तुम्हें बोलना होगा शूज सॉक्स लो। क्या बोलना होगा? और यहां क्या बोलोगे, जल्दी बताओ, फिर से बताओ। अच्छा चलो, एक विद्यार्थी से हम पूछते हैं, क्योंकि मैं देखो पढ़ाता नहीं, मैं केवल स्किल विकसित करता,
और चैप्टर बना के देख लेना, अगर एक भी क्वेश्चन में फंस जाएगा तो भाई एक भी क्वेश्चन में जो विद्यार्थी बनाया होगा कल के लेक्चर का, तो जो लेक्चर आप देखते रहिए, आप क्वेश्चन आपका होते रहे, क्योंकि माता सरस्वती के आशीर्वाद से क्वेश्चन की पूरी बात हमें पता है। यानी 3.3 हमको पता है कि क्या क्या उसमें हमको करना है। अमेरिका में रहोगे तो कैसे बोलोगे, जल्दी बताओ। यहां हाइपन लगा देना, शूज सॉक्स, वहां पर बोलना है सर कंपनी ऑनर। याद कीजिए, हम छोटे बच्चे थे तो स्कूल जाया करते थे, पहले क्या पहनते थे जल्दी बताओ, मोजा, यस या नो? तो उसको इंग्लिश में बोला है, पहले मैं सॉक्स, उसके बाद क्या पहनता था, और जब स्कूल से आता था तो पहले क्या निकालता था, और उसके बाद क्या निकालता था, बोला यही तो है सारी, बहुत बड़ा ट्रांसपोज का भी फॉर्मूला नहीं है। यानी ए बी मैट्रिक्स है, इस पर हम ट्रांसपोज कर दिए तो ये जूता है या मोजा है, और ट्रांसपोज करने से पहले और बाद में ये बोलो यस नो, दिस रूल इज शूज सॉक्स रूल। दुनिया के बेस्ट टेक्स्ट बुक में देखेंगे, एक बार हमारा विद्यार्थी पूछ दिया कि सर शूज सॉक्स रूल क्या है? अरे हमने बोला अरे तुमको नहीं पढ़ाए हैं? बोला हाँ सर, जूता मोजा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जूता मोजा। कौन सा रूल कहा जाता है जल्दी बताओ? जूता मोजा। कौन सा रूल कहा जाता है जल्दी बताओ? कौन सा रूल? जूता मोजा। कौन सा रूल? ए भी ट्रांसपोज निकल गया। अच्छा सच सच बताओ, पापा जी जिनके बंडी पहनते होंगे तो पहले क्या पहनते हैं? पहले गंजी। क्या पहनते हैं? गंजी। अब गंजी के बाद कुर्ता, गंजी के बाद कुर्ता के बाद, अच्छा नहीं लगे, देखो पहले गंजी, पहले फिर कुर्ता, उसके बाद पहनते हैं बंडी। क्या पहनते हैं? ये हो गया ट्रांसपोज, ये हो गया। तब घर पर आते हैं तो कैसे निकालते हैं? अरे बोलो ना भाई। लोग कहते हैं कि आप सर कंबाइंड पढ़ा देते हैं, मैं कहता हूं कंबाइंड क्या, छोटे छोटे बच्चे भी सब सीख जाएंगे, क्योंकि हम प्रैक्टिकली सिखाते। आप पॉलिटेक्निक कर रहे हो, क्या आप प्रैक्टिकली अपने दादाजी को देखा कि नहीं? पहले क्या निकालते हैं जल्दी बताओ? बंडी। पहले क्या निकालते हैं? बंडी के बाद यस, कुर्ता के बाद आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? अरे बोलो ना, आया या नहीं आया? आया। इससे मैट्रिक्स का टाइप पता अब करने आ गया सब लोग को। अरे हाँ चाहे ना बोलो, टाइप करने आ गया, करने की नहीं आया? करने आया कि नहीं आया? सब लोग को आ गया अच्छे ढंग से? अच्छे ढंग से कि खराब ढंग से? अच्छे ढंग से। सब लोग ने प्रैक्टिकली देख लिया। अगर ये नर्सरी क्लास LKG UKG, अगर वो बच्चा बोलता है, अगर UKG में पढ़ता है, वो भी अपने पापा को देखता है कि कैसे वो निकालते हैं। ये कहने की जरूरत नहीं, बस इसी को रियल लाइफ में उतार देना है। अब यहां पर एक वर्ड आया, 3-4 क्लास में आप लोग पढ़े होंगे सिमेट्रिक। क्या पढ़े होंगे? याद कीजिए, आप लोग पॉलिटेक्निक में आ गए, ऐसे तो आए नहीं होंगे। सिमेट्रिक पढ़ेंगे। अपने अपने शरीर को देखिए, इस नाक से अगर किया जाए तो जैसा फिगर इधर है वैसा ही फिगर इधर है या नहीं है? यानी अगर नाक से ऐसे लाइन खींच दिया जाए तो हम लोग सिमेट्रिक हो गए। क्या हो गए? थोड़ा सा स्मरण कीजिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में खेला सिमेट्रिक का।
केला किसका है? और सिमेट्रिक का मतलब होता है सम, बोलो, मित। सम मतलब बराबर, सम मतलब जो इधर है वही वाला क्या है, इधर। सिमेट्री का मतलब सब लोग समझा कि नहीं? अरे हाँ चाहे ना बोलो ना जी, समझा कि नहीं समझा? आप इस फिगर में देखिए, ये किसका सिमेट्रिक है? देखो कौन ऐसा लाइन है जो दोनों को बराबर बराबर बांटेगा, दोनों को। तो क्या कहोगे सर? ये है वाई एक्सिस। कौन है? यहां में कौन है जी जो दोनों को बराबर बराबर बांट देगा? कौन है? कौन है? यहां पर कौन है? तो क्या कहोगे? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। कौन कौन, जल्दी बताओ। यहां पर कौन कौन है? यहां है ऑरिजिन। क्या है? यहां है और यहां पर क्या है? ऑरिजिन से इसको अगर ब्रेक कर दिया जाए और एक दूसरे पर रखा जाए तो एक दूसरे को पूरा पूरा ढक लेगा, एक दूसरे को पूरा पूरा। देखो मैं मैट्रिसेस पर आ रहा हूं, वहां सिमेट्रिक को हमको समझाना है, लेकिन तुमको हम रियल लाइफ में सिमेट्रिक का मतलब समझा दिया। सिमेट्रिक का मतलब, क्योंकि आप पॉलिटेक्निक आए होगे तो ऐसे तो आए नहीं होगे। ऐसा सोचो कि तुम 3 क्लास में चला गया, 2 मिनट अपने आप को सोचो। हाँ 3 क्लास में पढ़ना था, 4 में भी पढ़ना है, 5 में भी। क्या पढ़ना था? सिमेट्री। क्या पढ़ना था? क्या पढ़ना था? अब सिमेट्रिक को सब लोग समझा कि नहीं समझा? क्या यहां से हम बांटेंगे तो सिमेट्रिक है? नहीं, ऊपर में नाक है, नीचे में पैर है, बड़ा दिक्कत। लेकिन ऐसे बांट देंगे तो इधर भी कान है, इधर भी बोला, इधर भी हाथ है, इधर भी। बोलो ऐसे ना। आप कोई गलती से घड़ी पहन लिया तो गड़बड़ हो जाए, क्योंकि इधर घड़ी है, इधर घड़ी, लेकिन हमारा है। देखो इधर जो है वही इधर है, इधर जो है वही इधर है। हमेशा आदमी को नाक का सिमेट्रिक रहना चाहिए। इसलिए स्टूडेंट लाइफ में घड़ी नहीं पहनना चाहिए। लेकिन तो मम्मी पापा को बोलो इधर भी घड़ी, इधर भी घड़ी, सर बोले सिमेट्रिक। अब देखो वैष्णवी जी इधर कुछ कागज बंधवा लिया, धागा बंधवा लिया, इधर बंधवाया नहीं, तो गलत है, सिमेट्रिक है नहीं। इसमें देखो अपने आप को कौन कौन सिमेट्रिक है, जल्दी देखो। हाँ देखिए छोटी का भी इधर बंधवा लिया, इधर लगता है उसकी मौसी बंधवाई। पंडित जी को बोलिए देखिए इधर बांध दिया तो इधर भी बांध। हम लोग सिमेट्रिक वाला इंसान। महाराज जी आदि शंकर खड़ा करो, हाथ ऐसे करो। या देखो बस गया, बस गया। एक इधर का कलर पहनो। बहुत से विद्यार्थी को देखिए कारा पहन लेता स्टाइल मारने के लिए, पहन इधर भी। हम सिमेट्रिक की बात कर रहे थे, सिमेट्रिक सब लोग समझ गए। अब इसको थोड़ा फंक्शन के कंसेप्ट में सिमेट्रिक को अच्छे से लिख दिया, अच्छे से, तो हमारा डिफिनेशन वहां पर क्लियर हो। क्योंकि मैं डिफिनेशन की बात कर रहा हूं, सिमेट्रिक को समझाने का प्रयास कर रहा हूं, और क्लास होते होते सिमेट्रिक हम समझा देंगे। सारे क्वेश्चन आपके 3.3 को हम बनवा देंगे आज। सिमेट्रिक, एस्क्यू सिमेट्रिक, हर्मिटन, एस्क्यू हर्मिटन, ऑर्थोगोनल, यूनिटरी, कितनी बात की चर्चा करेंगे जल्दी बताओ। फिर से पहले सोच लो। पहला ट्रांसपोज, पहला फिर से पहला, दूसरा कंजुगेट, दूसरा पहला ट्रांसपोज, दूसरा कंजुगेट, पहला दूसरा, क्योंकि हम 12 वर्ड ही सिखाते। सुपर 12 आदमी, सुपर टडी चलवा। फिर से पहला ट्रांसपोज, पहला दूसरा कंजुगेट, दूसरा, तीसरा सिमेट्री, तीसरा, चौथा एस्क्यू सिमेट्री, चौथा
पांचवा हर्मिटन, पांचवा हर्मिशन भी पढ़ सकते हो, समझ गए, नाम में कुछ नहीं होता। स्क्यू हर्मिशन, स्क्यू ऑर्थोगोनल, यूनिटरी, यूनिटरी, शूज सॉक्स रूल, शूज सॉक्स रूल, शूज सॉक्स रूल, शूज सॉक्स रूल। फिर से एक बार रिवीजन, दो वर्ड और है जो अभी अंधेरे में है, आएगा आएगा, दो वर्ड और है, दो वर्ड ऐसे कल के क्लास में हो गया प्रोडक्ट का, और आज ही इसको बना लेंगे। आप लोग क्या सोचते हैं ना, क्योंकि आपको एक फैसिलिटी है कि आपको एक पीडीएफ जो हम पढ़ाते हैं वो आपको मिल जाएगा, आप उसको देख करके आप उसको बनाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जब तक आप बनाएंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, प्रैक्टिकली लाइफ में उतारिए। कौन सा लाइफ में उतारिए कि आपको यह नहीं सोचना है कि हम मैट्रिसेस पढ़ और उसमें सिमेट्रिक पढ़ रहे हैं, स्क्यू सिमेट्रिक। आपको इसको रियल लाइफ में उतारना है कि हम ये चीज को कर रहे हैं। चलिए, हम लोग को 12 वर्ड पढ़ना है, सब लोग ने क्लियर कर लिया है, कोई दिक्कत? लिखिए, इफ फंक्शन एक्स वाई इक्वल, इफ फंक्शन माइनस एक्स कॉमा वाई। गौर से सब पढ़ने का प्रयास करो। यह ग्राफ को देखो, ठीक, यहां देखो, ये पॉइंट को देखो, तुम प्लस एक्स रखते हो और माइनस एक्स रखते हो, दोनों केस में एक्स स्क्वायर हो रहा है, दोनों केस में, तो इसको हम बोलेंगे y का सिमेट्री। किसको बोलेंगे? ये मैथमेटिकल हुआ, ये क्या हुआ? अब आया समझ में? आया समझ में? आया है नहीं आया? आया है नहीं आया? यह देखो सिमेट्रिक है, तो बोलोगे सर ऐसे बांट दोगे तो सिमेट्रिक है, लेकिन लेटर को ध्यान में मत रखो, लेटर को ध्यान में, कोई दिक्कत? यानी तुम लोग सिमेट्रिक का डिफिनेशन, माउस देखो, माउस को स्मरण करो, सिमेट्रिक है कि नहीं है? माउस को देखो, ऐसे पकड़ते हो ना भाई, यहां से देखो, जो इधर होता है बटन वैसे इधर होता है, खाली लेफ्ट राइट होता है, क्या होता है? लेकिन सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक। पहला सिमेट्रिक सब लोग समझ गया, तो इसको हम बोलेंगे वाई एक्सिस सिमेट्रिक। क्या बोलेंगे? वाई एक्सिस सिमेट्रिक। मैं पहले सिमेट्रिक वर्ड को डिफाइन कर रहा हूं, किसको डिफाइन कर रहा हूं? अगला, इफ फंक्शन एक्स वाई इक्वल एक्स कॉमा माइनस वाई, एक्स कॉमा, तो यह जो है ऐसे है, सुमित कुमार हंसा है, यानी ये इस पर अगर हम कर दें तो जो फिगर ऊपर है वही फिगर क्या है, तो इसको हम कौन सा सिमेट्रिक बोलेंगे? जल्दी बताओ। एक्स एक्सिस सिमेट्रिक। कौन सा सिमेट्रिक बोलेंगे? एक्स एक्सिस सिमेट्रिक। कौन सा सिमेट्रिक बोलेंगे? एक्स एक्सिस सिमेट्रिक। कौन सा बोलेंगे? यहां तक सब लोग समझ गया? बोलो भाई। तीसरा है, ई फंक्शन एक्स वाई और फंक्शन माइनस एक्स माइनस वाई और y बराबर एक्स, y बराबर, तो यहां पर ये ऑरिजिन सिमेट्रिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑरिजिन सिमेट्रिक। क्या हो जाएगा? कौन सा सिमेट्रिक होगा? और तीसरी चौथी बात है, इफ फंक्शन एक्स वाई इक्वल
माइनस एक्स माइनस वाई और वाई नॉट इक्वल एक्स, वाई नॉट इक्वल, तो ये बोथ सिमेट्रिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बोथ। जैसे इलिप्स जो होता है वह बोथ सिमेट्रिक होता है। क्या होता है? कौन सा सिमेट्रिक होता है? इसको ऐसे भी बांटोगे तो सेम होगा, ऐसे भी बांटोगे तो कोई दिक्कत। और एक लास्टली 5 को करना होता है फंक्शन एक्स वाई इक्वल वाई कॉमा एक्स, तो वाई बराबर एक्स का सिमेट्रिक होगा। इतना बात अगर आप जानते हैं तो आपको सिमेट्रिक में कोई फंसाएगा नहीं। बशर्ते मैंने फिर से बताया उसकी हिंदी नाम सब लोग जानिए, बोलिए सममित। क्या? सममित। सम ये कैलकुलस के भाषा में, किसके भाषा में? सिमेट्री का अर्थ ये हुआ। सिमेट्री का अर्थ, कंफ्यूजन नहीं? सब लोग समझ गया? बोलो ना भाई, सब लोग समझा कि नहीं समझा? अब लड़की लोग क्या होता है, इधर क्लिप लगा लिया, इधर लगाया ही नहीं। लगाया तो दोनों तरफ लगा, ना तो मत लगा, तब सिमेट्रिक होगा। अब क्या होगा? इसको दुख नहीं मानिएगा, हम प्रैक्टिकली समझाते हैं। क्या समझाते हैं? क्योंकि हम ही गए थे बनाने, तो बनाने वाली बोली कि आप क्या कर रहे हैं? हमने क्या कर रहे, हम सिमेट्रिक जानते हैं। आपको जैसे ही बनाने आता है वैसे ही हमको मैथ आता है। बोले आपकी मर्जी, बना दी। सिमेट्रिक हो गया कि नहीं हो गया? सब लोग समझ गया? कितने सिमेट्रिक बनने हैं जल्दी बताओ? 5। कितने? पहला y एक्सिस, x एक्सिस, ठीक है, y एक्सिस, x एक्सिस, कोई दिक्कत? फिर ऑरिजिन, बोथ, और y बराबर x। अब इससे तुम्हारे विजुलाइज हो जाएगा कि सिमेट्रिक रियल में क्या है। सिमेट्रिक रियल में अगले प्रश्न तुम्हारे पास आ रहा है कि अलजेब्रा में सिमेट्री का मतलब क्या है। अलजेब्रा में सिमेट्री का मतलब देखो, प्लान सबके पास है। बोलो यहां से आनो, और ना हवा तक गद्दे बिछा के सो क्या कर? बोलो ना जी। अगर पलंग किसी को 7x7 का है, पहले 7x6 का, इसको ट्रांसपोज करेंगे। क्या करेंगे? तो इफेक्ट हो जाएगा। ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा? इस पर अगर सोया जाए तो एक आदमी को सोने के लिए 1.5 फीट चाहिए। कितना चाहिए? तो इसमें सोएगा आदमी 5 को सो जाएगा, 5 को, और इधर दिखा सोएगा तो के को सोएगा? 4 को। के को? अच्छा बोलो, ये तुम्हारे घर में जब कोई परिवार आ जाते हैं तो यह काम करते हो कि नहीं? अच्छा, यह काम करते हो कि नहीं करते हो? जल्दी बताओ। और बोलना भाई, क्या उसके लिए तुम जानते हो कि मैथ जरूरी है? क्या जानते हो कि मैथ जरूरी है? अपने से कर देते हो क्या? बोलो, इस सब बच्चा अपने से किया कि नहीं? तो यह तुम्हारा प्लान सिमेट्रिक है कि सिमेट्रिक नहीं है? तो क्या बोलोगे? सिमेट्रिक नहीं, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक। लेकिन ये 7x7 का होता, 7x, तो बोलो सिमेट्रिक है कि नहीं? अरे बोलो ना भाई, सिमेट्रिक है कि नहीं? सिमेट्रिक है कि नहीं? अब उसमें कोई पंडित जी का बाल बच्चा आ जाएगा तो बोलेगा हम तो पढ़े हैं कि दक्षिण जी का मुंह करके नहीं सोना चाहिए। तो बोलना यहां पर पॉसिबल ना हो,
क्योंकि यहां जीवन हवा सिमेट्री। तुम चाहे ऐसे सो या ऐसे सो, तुमको फील नहीं होना चाहिए, तब तुम सिमेट्रिक हो। तब तुम, अब फीलिंग हो गया तो रास्ता ना वो दूसरे का। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया, नहीं आया। अब गौर से देखो, यहां ये 2 3 4 है, यहां 3 5 6 और 4 6 7। इसको गौर से देखो, ये तुम्हारी प्लंज। अब इसको थोड़ा ट्रांसपोज कर देते हैं। क्या कर देते हैं? ये जो ऐसे रो में सोया हुआ है उसको हम कॉलम में सुला लेते हैं। क्या लगा? बोले हैं पंडित जी का बाल बच्चा नहीं चाहिए। ये तो उन लोगों का बहुत नेचर रहता है, हमारा ये या कुछ नहीं भाई, सोना है मैं सो। ये वाला कॉलम को ऐसे लिख दिया। अब तुम लोग क्या कहोगे? सर बराबर है। सर, सर क्या है? या नहीं है? या नहीं है? बोलो, बराबर है या नहीं है? यस या नो? तो क्या कहोगे? यह जो मैट्रिक्स है क्या है? वह सिमेट्रिक है। मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स क्या है? फिर से बताओ, मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स क्या है? अब इसको तुम बोल चाल के भाषा में मार्केट में उछालोगे कि ए ट्रांसपोज इक्वल ए हो जाए, ए ट्रांसपोज इक्वल क्या हो जाए, तो इसको हम बोलेंगे सिमेट्रिक। क्या बोलेंगे? कौन सिमेट्रिक है, कौन सिमेट्रिक है? नहीं आया सबको समझ में? एक सिमेट्रिक वो वाला बात बताया, कैलकुलस वाला, वो भी तुम लोग को समझ में आ गया। वहां पर उसका अर्थ है सम्मी, और यहां पर भी अर्थ है सम्मी। मतलब उसको ट्रांसपोज करने के बाद अगर रखे, अब कोई एक ऑब्जेक्शन ना करे, एक ऑब्जेक्शन, तो वह क्या कहलाएगा? सिमेट्री। क्या कहलाएगा? सिमेट्री का डिफिनेशन सब लोग क्लियर हुआ कि नहीं? अरे बोलो भाई, सिमेट्री का डिफिनेशन क्लियर हुआ कि नहीं? जिसको सिमेट्रिक नहीं आएगा उसको आयरन करने नहीं आएगा जी। आयरन में क्या होता है? देखा शर्ट को हमको खुद नहीं करने आता, हम का तुझे, लेकिन हमको प्रैक्टिकली नॉलेज नहीं पता है, लेकिन थ्योरी पता है। ऐसे होता है कि नहीं होता है? इधर वाला के अलग करना होगा, इधर वाला क्या करना होगा? मोड़ते हैं तो दोनों तरफ सेम मोड़ते हैं कि नहीं मोड़ते हैं? अरे बोलो ना भाई, फुल पॉइंट में भी देखो सिमेट्रिक है कि नहीं है? ई टांग है, ई टांग है। पहले आदमी उसको क्या बोलते थे ना, वो क्रिच दिखना चाहिए है? तो इधर भी क्रिच है, इधर भी। बोलो, अब जिसको सिमेट्रिक नहीं मालूम है तो पता चला इधर वाला में क्रिचल है, इधर वाला में है, तो कहेगा नहीं इधर वाला। वो करने आ गया, सब लोग करने खूब बढ़िया से आ गया। और बोल भाई, आ गया। अब हम बात करेंगे एस्क्यू सिमेट्री। किसकी बात करेंगे? ए ट्रांसपोज इक्वल माइनस ए। ए ट्रांसपोज इक्वल, तो इसको हम बोलेंगे एस्क्यू सिमेट्री। क्या बोलेंगे? इसकी कुछ एग्जांपल देखो। डायगोनल एलिमेंट खाली बस देखना, हम पर विश्वास रखिए और देखिए, मैं आपको वहां तक पहुंचा दूंगा जहां तक कोई बुक आपको नहीं पहुंचाएगा। ये देख रहे हैं, बोलिए ना। अब इसका ट्रांसपोज कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? देखिए, ये बंदा ऐसे सोया हुआ है, देखा हो कभी कभी सोने के लिए लड़ाई हो जाती है। अब इसको कहोगे कि ऐसे सो, तो पंडित जी का बच्चा रहता है, ऐसे सो रहा है तो पूर्वे पश्चिम में सो रहा है, ऐसे सोएगा तो क्या हो जाएगा? उत्तरे दक्षिण हो जाएगा। होने लगेगा महाभारत, रामायण वासी का।
डायरेक्शन से कुछ नहीं होता है, आपकी सोच से होता है। आपकी अगर डायरेक्शन से होता तो दक्षिण दिशा तो कोई मकान ही नहीं बनाता। डायरेक्शन से होता तो दक्षिण दिशा कोई मकान नहीं बनाता, पूरा जगह खाली हो जाता। होता है सोच से, होता है और आपके पढ़ने से। तो अब प्रैक्टिकली नॉलेज बहुत ही जरूरी है सभी स्टूडेंट को, क्योंकि जो विद्यार्थी को प्रैक्टिकली नॉलेज नहीं है, अब बताओ ये ट्रांसपोज है कि नहीं है, हो गया। लेकिन क्या कहोगे सर यहां प्लस है, यहां पर क्या है, तो बोलना चालू करोगे सर ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एस्क्यू। क्या बोलेंगे, असिमेट्रिक। कौन सा सिमेट्रिक, जल्दी बताओ, कौन सा सिमेट्रिक, कौन सा सिमेट्रिक, कौन सा। अब आपको ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाई ए या ए इंटू ए ट्रांसपोज, ए इंटू, यहां देखिए, ध्यान दीजिए सब लोग, इफ ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल आइडेंटिटी, इक्वल, तो ए को ऑर्थोगोनल, ए को ऑर्थोगोनल, कौन सा गोनल, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। कौन सा मैट्रिक्स कहेंगे, ऑर्थो। कौन सा मैट्रिक्स कहेंगे, कौन सा कहेंगे, कौन सा कहेंगे। तुम लोग को भविष्य में तुम लोग को पढ़ना है हर्मिटन, क्या पढ़ना है, लेकिन पॉलिटेक्निक कॉलेज में नहीं, इंजीनियरिंग कॉलेज। कहां पढ़ा है, तो सब विद्यार्थी का रहता है, मैं सभी पॉलिटेक्निक वाले को मैं बता रहा हूं कि पहले पॉलिटेक्निक कर लो, उसके बाद तुम लोग का लेटरल एंट्री होता है इंजीनियरिंग भी कर। तो वहां पर तुम्हारे पास आएगा यह कोई ए मैट्रिक्स है, यहां ध्यान देना, अभी मेरे पास बात करने का समय नहीं है। अब इसकी पहले ट्रांसपोज किया, क्या किया, तो ट्रांसपोज करोगे तो तुम्हारे पास ए हो जाएगा। ट्रांसपोज के बाद इसको कंजुगेट करो, क्या करो, और कंजुगेट का मीनिंग सब लोग को हम समझाए हैं, यह हो गया कंजुगेट। या कोई विद्यार्थी ऐसे करो कि पहले इसकी कंजुगेट करो, कंजुगेट का मतलब इमेजिनरी पार्ट का साइन क्या हो जाता है, चेंज, और उसके बाद कंजुगेट के बाद ट्रांसपोज करो, कंजुगेट के बाद। तो ये गौर से देखो, बात तो दोनों सेम है, बात तो दोनों, तो इसको एक नया नाम दिया गया ए थीटा। क्या नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया, और यह कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स में होता है, क्या में होता है, और ए थीटा इज इक्वल टू ए थीटा इज इक्वल टू, तो इसको कहा गया हर्मिटियन। क्या कहा गया, हर्मिशन कहिए, हर्मिटियन कहिए, बात। अब यहां ए थीटा इज इक्वल टू माइनस ए थीटा इज इक्वल टू, तो इसको एस्क्यू हर्मिटियन कहा गया। कौन सा कहा गया जल्दी बताइए, हर्मिटियन। यह बात समझे कि नहीं,
और अगला हो गया कि ए थीटा इंटू ए, अगर आइडेंटिटी हो गया, क्या हो गया, तो इसको कहा गया यूनिटरी। क्या कहा गया, यूनिटरी मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स कहा गया, यूनिटरी। यानी आप लोग ने सीख गया है कौन सा मैट्रिक्स कहा गया, कौन सा कहा गया, यूनिटरी मैट्रिक्स। अब यहां पर देखोगे कि फंक्शन में, यहां समझो, फंक्शन में जिनकी नोट नहीं हो कोई चिंता नहीं है, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ जो है सारे विद्यार्थियों को मिल जाएगा। यहां पर अब देखना यह है कि यहां इवेन और ये और, दुनिया की कोई भी फंक्शन इवेन बनाया जा सकता है। कोई भी फंक्शन को क्या बनाया जा सकता है, इवेन के लिए y का सिमेट्रिक होना चाहिए। इस एक्सिस का सिमेट्रिक होना चाहिए, जल्दी बताओ। किसका होना चाहिए, जल्दी बताओ, y एक्सिस। और इसके लिए तुम्हें ऑरिजिन का सिमेट्रिक होना चाहिए। किसका होना चाहिए, जल्दी बताओ। अब तुम लोग एक बात कहोगे कि मैं तो सर पॉलिटेक्निक कर रहा हूं, अब बात करते हैं अलजेब्रा का, पढ़ाते हैं कैलकुलस। अरे दोनों का नियम सेम है। दोनों का नियम क्या है, और दोनों का नियम चूंकि सेम है तो पढ़ाना मेरा क्या है, मजबूरी है। पढ़ाना क्या है, पढ़ाना क्या है। यहां इवेन में लिखोगे कि फंक्शन एक्स प्लस फंक्शन माइनस एक्स, यानी फंक्शन एक्स और फंक्शन माइनस एक्स करने से यह कौन सा फंक्शन हो जाएगा, जल्दी बताओ, इवेन। कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, और ऑथेंटिक निकालना है तो इसको बटे 2 कर देना। ऑथेंटिक निकालना है तो क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, तो वह 100% फंक्शन इवेन होगा। 100% फंक्शन क्या होगा, और ऑड करने के लिए फंक्शन एक्स माइनस फंक्शन माइनस एक्स, और ओरिजिनल करने के लिए आपको ये, तो यह आपका ऑड हो जाएगा। ये आपके क्या हो जाएगा। आप कुछ भी एग्जाम दोगे, अब तुमको इवेन और तो समझ में आ गया, बोलो ना। तो इवेन वाला सिमेट्रिक जैसा काम करता है। इवेन वाला क्या करता है, तो यहां तुम लिखोगे ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए प्लस, तो वह सिमेट्रिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, और इसको बटे 2 कर दोगे, बटे क्या कर दोगे, तो ये ओरिजिनल उसमें से सिमेट्रिक वाला हिस्सा निकल जाएगा। सिमेट्रिक वाला हिस्सा, सिमेट्रिक वाला हिस्सा। और यहां पर क्या लिखोगे, ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो क्या हो जाएगा, एस्क्यू सिमेट्री। क्या हो जाएगा, और ए माइनस ए ट्रांसपोज डिवाइडेड 2, ए माइनस ए ट्रांसपोज डिवाइडेड, तो यह तुम्हारा हो जाएगा एस्क्यू सिमेट्रिक, उसका हिस्सा निकल जाएगा, उसका हिस्सा। अब देखो मनुष्य का क्या है, मनुष्य अपना हिस्सा के पीछे पड़ गया, यानी क्वेश्चन भी बनना चाहिए हिस्सा के पीछे। अब मान ली कि सचिन 2 भाई है, अब जैसे ही दोनों का शादी ब्याह होगा तो जानते हो क्या कहेगा, बोलेगा एगो सिमेट्रिक है, एगो एस्क्यू सिमेट्रिक है, चाहे एगो इवन फंक्शन है, एगो क्या है, ऑड फंक्शन। तो वहां बंटवारा करता है, और उस बंटवारा को हम बोलते हैं ब्रेक होना। क्या बोलते हैं, या डिस्ट्रीब्यूट होना। क्या होना, तो यही मनुष्य का रियल में लक्षण है, लेकिन तुमको इसको सुधारो। बंटवारा सॉल्यूशन नहीं, दोनों आदमी अलग अलग काम, जो कंबाइंड रहना चाहिए वो रहना चाहिए।
क्योंकि वो ताकत आपकी हो। लेकिन चूंकि यहां पर हमें बांटना पड़ेगा, यहां पर क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, तो हम पहले फंक्शन में देख, ये या उसके पापा का कंबाइंड जमीन था, और कितने भाई हैं, दो। कितने भाई हैं, एक का नाम है इवेन और दूसरा का नाम क्या है, और यहां पर अभी सचिन जी उपलब्ध है, अनीस पटेल नहीं दिखा, अरे दिखाओ चेहरा, अनीस पटेल भी उपलब्ध। अब सचिन इवेन है और अनीस जी ऑड है। अब इसमें अपना अपना हिस्सा दोनों लेना चाहिए, अपना अपना हिस्सा। तो सबसे पहले फंक्शन माइनस एक्स करना पड़ेगा, यहां करेंगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा, यहां पर 3x स्क्वायर, यहां 8 का 8, यहां माइनस साइन एक्स और यहां पर प्लस एक्स। सचिन इवेन है, इवेन का लक्षण होता है कि दोनों को जोड़ देना, दोनों को, और सचिन अपना हिस्सा ले लेगा, और स्टैंडर्ड बनने के लिए बटे 2 को भी कर देना है, बटे क्या कर देना है। तो पहले हम जोड़ते हैं, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 6x स्क्वायर, 8 8 जोड़ेंगे तो 16, ये कट है। लेकिन जैसा कि हम बताए हैं कि 2 से भाग भी देना है, 2 से, तो हमारे सचिन बाबू का हिस्सा, यानी इसमें वो अपना हिस्सा निकाल के ले जाएंगे। बोलिए इसमें से इवेन छट गया कि नहीं छट गया, छटा कि नहीं छटा। अब अनीस बाबू कहेंगे हम तो घटाना जानते हैं, हम क्या करते हैं, ये कर रहे थे कि हम जोड़ना जानते हैं, क्या कर रहे थे। तो यहां पर अभी क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, घटाएंगे, घटाएंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अगर 2x क्यूब, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, 2 साइन। लेकिन स्टैंडर्ड बनाने के लिए इसको 2 से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो भाग देंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब और साइन। यानी जब आप कैलकुलस पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, तो उसमें से इवेन निकालना और ऑड निकालना आप सीख जाएंगे। इवेन निकालना और निकालना, इवेन का मतलब होता है प्लस करके हम 2 जोड़ते, प्लस करके हम, यानी आपको एक प्रश्न में देता हूं कि फंक्शन x इक्वल टू a के पावर x, तो देखो इसकी ग्राफ तुम्हारे पास ये होता है, बोलो भाई। अब y सिमेट्रिक करने के लिए ग्राफ को हमको कैसे करना पड़ेगा, ऐसा। तो देखो यहां वाला ऐसा, यहां वाला, तो यानी यह ग्राफ तभी होगा जब a के पावर x और a के पावर माइनस x, अब बटे क्या हो जाएगा, 2। इवन हो गया कि नहीं, बोलो भाई। इवन का हिस्सा अलग और ऑड का हिस्सा, तो ऑड वाले का क्या हिस्सा हो जाएगा, a टू द पावर x, और ये वाला ऑड का हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा। इवन का मतलब होता है y एक्सिस का सिमेट्रिक, और ऑड का मतलब होता है ऑरिजिन का सिमेट्रिक। कोई दिक्कत। अब तुम लोग सोचोगे कि सर इवन ऑड आपने क्यों पढ़ाया, तो देखो ना 11th में पढ़ाया ना 12th में पढ़ाया, फंक्शन के टाइप में इवन ऑड दिया ही नहीं, और इवन ऑड का नेचर जो है वह सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक से मिलता है, इसलिए यहां पर पढ़ा दिया गया। चलिए यहां तक सब लोग ने समझ गया, कोई दिक्कत। अब तुम्हारे पास कोई मैट्रिक्स है, यह मैट्रिक्स को कितने भाग में निकालेगा, 2 भाग। क्या में निकालेगा, यहां पर क्या होगा, सिमेट्रिक,
क्या होगा कि कैसा व्यवहार करता है, इवन जैसा। कैसा करता है? और ये वाला यहां क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ? स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक कि कैसा व्यवहार करता है, और कैसा करता है? एक कैसा करता है, इवन वाला। दूसरा क्या करता है? पहला क्या करता है, दूसरा। पहला क्या करता है, दूसरा। यानी ये बोलेगा ए प्लस ए ट्रांसपोज, क्या बोलेगा? और उसका रियल हिस्सा निकालेगा तो क्या बोलेगा? ए प्लस ए ट्रांसपोज डिवाइडेड 2। इसको ठेठ भाषा में सब लोग समझो, सिमेट्रिक है इसका मतलब प्लस, सिमेट्रिक है इसका मतलब, सिमेट्रिक है इसका मतलब, सिमेट्रिक है इसका मतलब का है, इससे मतलब सिमेट्रिक है इसका मतलब। फिर से बताओ, सिमेट्रिक है इसका मतलब, सिमेट्रिक है इसका मतलब। फिर से बताओ, सिमेट्रिक है इसका मतलब। फिर से बताओ, सिमेट्रिक है इसका मतलब। और ओरिजिनल तरीका बोलोगे ए ट्रांसपोज इक्वल ए ट्रांसपोज इक्वल ए ट्रांसपोज इक्वल ए ट्रांसपोज इक्वल ए ट्रांसपोज इक्वल। फिर से बोलो, ए ट्रांसपोज इक्वल। ठेठ भाषा में बोलो, ठेठ भाषा बोलो, पॉलिटेक्निक करो, ठेठ आना चाहिए। बिहारी ठेठ होता है, डायरेक्ट ठोक देता है। सिमेट्रिक का मतलब प्लस, सिमेट्रिक का मतलब दो मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करके जोड़ दिया सर, सिमेट्रिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या ओरिजिनल क्या बोलोगे? ए ट्रांसपोज इक्वल, नकली फकली किताब ऐसे लिखा रहेगा ए आई जे इक्वल टू जे आई, बोलना चलेगा। अरे सिमेट्रिक है तो जो इसका 1 2 पहला रो दूसरा कॉलम में है वह इक्वल दूसरा रो पहला कॉलम का होगा, तो इसको बोलोगे चलेगा। क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? लेकिन ओरिजिनल डिफिनेशन सब लोग सीखा कि नहीं सीखा? ये काम करता है इवन जैसा, काम करता है। क्लियर हो गया? यानी इसका डिफिनेशन हमको पढ़ाना नहीं पड़ता है, क्योंकि हम पढ़ा करते हैं जो है ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो क्या बोलोगे? स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। क्या हो गया? अगर उसके हिस्से की बात करेंगे तो ए माइनस ए ट्रांसपोज बटे क्या हो जाएगा? 2। ए माइनस ए ट्रांसपोज बटे, ठेठ भाषा में अगर माइनस है, ठेठ भाषा में क्या है? ठेठ भाषा में क्या है? फिर से बताओ, ठेठ भाषा में क्या है? तो स्क्यू सिमेट्रिक है। और कैसा काम करता है? ऑड जैसा। कैसा काम करता है? यह बात क्लियर है कि नहीं? बोलो। लेकिन तुम लोग पढ़ाई कहां करते हो? एडवांस स्कूल मैथ्स, जो इस सब बुक से भी भारी है, और आंसर तो यूं निकाल देता है। आंसर क्या निकाल देता है? ध्यान दीजिएगा, 5 उंगली मनुष्य के शरीर में है। हाथ में कितनी उंगलियां है? हाथ में कितनी उंगलियां है? कितने? अब काउंसलिंग की समय आ गया है, जो भी क्वेश्चन को करेंगे 5 ढंग से। क्या से करेंगे? कितनी उंगली है? कितनी उंगली है? अगर तेरे को बोर्ड टॉपर करना है तो टीएफ इस्तेमाल करो, थंब फिंगर, बोर्ड टॉपर। थंब फिंगर, महा लॉन्ग कट। क्या? महा लॉन्ग कट। क्या? क्या? इंडेक्स फिंगर, लॉन्ग कट, लॉन्ग
फिर से बोलो, लॉन्ग कट। क्या? इसमें तुम बोर्ड में अच्छा मार्क्स ला दो, टॉपर नहीं। टॉपर बनने के लिए तुम्हें थंबनेल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बोर्ड पे मार्क्स आ जाएगा, जिला टॉपर हो सकते हो, कंट्री टॉपर, वर्ल्ड टॉपर। इसके लिए तुम्हें महालंकट का इस्तेमाल, थेसिस। जैसे हमारे वशिष्ठ नारायण सिंह जी, पहले 20 प्रश्न आते थे, 5 नंबर। और आप लोगों को बताते हुए खुशी हो रहा, बता रहे हैं कि जो इतने बड़े गणितज्ञ जो आज तक मैथमेटिक्स में 5 नंबर से ज्यादा नहीं लाए। पूछिए क्यों? क्योंकि पहले क्वेश्चन को 100 ढंग 200 ढंग से बताते रहे, दूसरा क्वेश्चन तक पहुंचते ही। ऑल पेपर में 100 लाते थे, लेकिन मैथमेटिक्स में 5 नंबर लाते थे। उनका नाम था वशिष्ठ नारायण सिंह, क्योंकि वह इस्तेमाल करते थे महालंकट। क्या करते थे? ऐसे भी सोचा जा सकता, ऐसे भी सोचा जा सकता, ऐसे भी सोचा। आप पॉलिटेक्निक कर सोच, मिडिल फिंगर तुम्हारा एनसीईआरटी का किताब, जो एनसीईआरटी का क्या है, क्या है जजूदा? और तुम लोगों को पता है ना कि एनसीईआरटी मुझे लाइन बाय लाइन आता, लाइन बाय लाइन मुझे याद। नहीं तो एनसीईआरटी किताब लेके आ जाओ, जिसके पास है खोल लो। अगर एक डॉट कॉमा में भी दिक्कत हो जाएगा, जो कहो आप एक बार नाम ले लो आर डी शर्मा जी का, पूरा का पूरा लिख दूंगा। नाम ले लो केसी सरासन जी का, पूरा का पूरा क्वेश्चन। किसी ऑथर का खाली नाम ले लो, हमारा सब क्वेश्चन। रिंग फिंगर, अमेरिका में लाइसेंस, वहां शादीशुदा आदमी को इसमें रिंग पहनना जरूरी है, नहीं तो कंपनी में नहीं करता। अब इसका मतलब एंगेजमेंट का डेफिनेशन नहीं समझिएगा, समझिए। यहां पर रेफरेंस बुक से शॉर्टकट कर सकते हैं। क्या कर सकते हो? और केवल एडवांस स्कूल मैथ एंड साइंस के पास ताकत है लिटिल फिंगर काम करने का। वन डे मैं चैलेंज करता हूं किसी भी इंस्टीट्यूट वाले को कि अगर दम है तो कानी उंगली से उठा के दिखाओ। यानी डायरेक्ट लिटिल फिंगर से, यानी यहां पर महा शॉर्टकट, ये केवल ताकत है एडवांस स्कूल मैथ एंड साइंस के पास। अभी मैं कुछ क्वेश्चन करके दिखाता हूं कि आखिर ये पांचों में क्या था। कोई क्वेश्चन ले लो, एक क्वेश्चन लिख देता एनसीईआरटी से, 1 नंबर नहीं लेंगे, 2 नंबर भी नहीं लिया, 3 भी नहीं, 4, 5 ब्रेक करने वाला है। क्या करने वाला है? क्वेश्चन यह है कि कोई मैट्रिक्स, कोई क्या है, उसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में तोड़ना है। क्या क्वेश्चन है जल्दी बताओ, बोलो ना जी। काहे सब नाराज? तुम लोग इतना नाराज रहते हो, तुम लोग यही सोचते होगे कि सर बातचीत मत करो, हम ऐसी बहुत तकलीफ में। ये अब इस मैट्रिक्स को
सिमेट्रिक को अलग करना है और स्क्यू सिमेट्रिक को अलग करना है। तुम लोग पॉलिटेक्निक कर रहे हो तो पहला एम यही होगा कि पॉलिटेक्निक में अच्छा मार्क्स लाए। सब लोग थंब फिंगर का इस्तेमाल करो। सिमेट्रिक का रियल डेफिनेशन के पास पहुंचो। सिमेट्रिक का तो देखो महा लॉन्ग कट महा, और गलती से पॉलिटेक्निक कॉलेज में पूछे, हम PYQ की बात नहीं करते। तो सबसे पहले इसकी ट्रांसपोज करो सब लोग, ट्रांसपोज करो। क्या कर दो तो क्या हो जाएगा 2 7 4 3 8 5 5 9 6। यहां तक सब लोग ने समझ गया है? बोलो ना, नहीं बोलोगे? बोलो बोलो भाई। अब तुम्हें सम करना होगा किसका? A प्लस A ट्रांसपोज, A प्लस क्या करना होगा? तो जोड़ दो, जोड़ो ना जी, नहीं जोड़ोगे? 2 2 कितना हो गया जल्दी बताओ? 4 और 7 3 10 5 4 9 7 3 10 8 8 16 9 5 14 5 4 9 9 5 14 6 6। बोलो यस या नो? बोलो ना। इसको पहले पहचानोगे, लिखोगे एस बराबर ए प्लस ए ट्रांसपोज। एस बराबर, तो दोनों तरफ ट्रांसपोज लगा दो ऐसे। तो एस ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज में ट्रांसपोज लगा दोगे तो क्या हो जाएगा? सेम, यानी एस ट्रांसपोज इज इक्वल टू एस। एस ट्रांसपोज इज इक्वल टू, सो सिमेट्रिक, सो यानी सिमेट्रिक आ गया। सो यह सिमेट्रिक है। यह क्या है? सिमेट्रिक। यह क्या है? यह क्या है? जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। हो गया। अब इसका हिस्सा निकालिएगा। क्या निकालिएगा? तो 2 3 5 है, 7 8 9 है, 4 5 6। ठीक। तो यहां पर A बराबर था 2 3 5। और 7 8 9 4 5 6। 7 8 9 4 5। ठीक, यह प्रश्न है और आपने सिमेट्री को साबित कर दिया। सिमेट्री को, और यहां पर तुम्हें आया था A प्लस A ट्रांसपोज, जिसे हम एस कहते हैं, और वो आया था 4 10 9 10 16 14 9 14 12। यह बात क्लियर है कि नहीं? पीछे वाला फिर से देखिए। यह लिखना जरूरी है। अगर बोर्ड में आपको टॉप करना है, पॉलिटेक्निक कॉलेज में टॉप करना है, तो आपको पहले ये डिफिनेशन जानना कि एस बराबर ए प्लस ए ट्रांसपोज है। दोनों तरफ ट्रांसपोज कर दिए तो एस ट्रांसपोज इक्वल टू एस, तो सिमेट्रिक हो गया।
यह करना पड़ेगा। क्योंकि आप एडवांस स्कूल मैथ एंड साइंस में पढ़ रहे हैं तो बोर्ड टॉपर भी बनेंगे और ऑब्जेक्टिव का तो खिलाड़ी। क्योंकि मेरी एक स्टेटमेंट है, बिना पेन बिना पेज आंसर लिख, मैं लिखना सिखाऊंगा। ये केवल ताकत है एडवांस स्कूल मैथ एंड साइंस के पास। यह हम अपनी बड़ाई नहीं कर रहा, इतने दिन की प्रैक्टिस की बात कि मैंने प्रैक्टिस करते करते इसकी सारे नस्ल को मैंने पकड़ लिया है। यह बात तो क्लियर हो गया भाई। तो रियल में सिमेट्री का हिस्सा कितना होता है? /2 बटे, जब इसकी /2 कर दो तो कितना हो जाएगा? 2 5 9/2 5 8 7 9/2 7 6। ये हिस्सा हो गया सिमेट्री का। ये हिस्सा हो गया, बोलो किसका हिस्सा हो गया? अब तुमको आधा नंबर दे देगा क्या? बहुत अच्छा किया। अब यहां पर ट्रांसपोज किया है, क्या किया है जल्दी बताओ? ट्रांसपोज। यहां लिखोगे डिफरेंस। क्या लिखोगे? बोलो सब लोग, क्या लिखोगे? बोलो क्या लिखोगे? तो डिफरेंस A माइनस A ट्रांसपोज, A माइनस। तो अब घटा कितनी लिख दो जी? 2 में से 2 गया लड्डू, 3 में से 7 गया -4, 5 में से 4 गया 1, 7 में से 3 गया 4, 8 में से 8 गया 0, 9 में से 5 गया 4, और 4 में से 5 गया -9, 5 में से 9 गया -4। यह आ गया। अब ये एसक्यू है या नहीं? एसक्यू है या? पहले लॉजिकली प्रूव करोगे तब मार्क्स देगा, तब मार्क्स। बोर्ड वाला मार्क्स से नहीं देगा। D बराबर A माइनस A ट्रांसपोज, A माइनस। अब दोनों तरफ ट्रांसपोज लगाओगे, दोनों तरफ क्या लगाओगे? तो यहां पर D ट्रांसपोज इक्वल टू A माइनस A ट्रांसपोज, A माइनस, और इधर भी ट्रांसपोज लगा दिया तो D ट्रांसपोज इक्वल टू A ट्रांसपोज माइनस A। गौर से देखो मेरे भाई बहनों, इसका यहां माइनस है कि नहीं? है। और तुम्हें पता है कि D ट्रांसपोज इक्वल टू -D होता है। D ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होता है? तो यहां पर लिखेंगे कि यह स्क्यू सिमेट्रिक है। यह स्क्यू सिमेट्रिक, बोलना क्या लिखेंगे? और चूंकि स्क्यू सिमेट्रिक है तो 2 से हम क्या कर देंगे? भाग। इसको बोलते हैं थंबलिंग। क्या बोलते हैं? थंब फिंगर। क्या बोलते हैं? आइस थंब फिंगर। क्या बोलते हैं? अच्छा सोचो, अपने अपने आत्मा पर हाथ धर के देखो कि कॉपी जज करता है मार्क्स देगा कि नहीं देगा। अब लेकिन इसको गूगल में देखो कि क्या बनाया हुआ होगा, जिसको रेफरेंस बुक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉन्ग कट में देखो, मार्केट में लोग इसको ऐसे बनाया हो। ध्यान दो। अब हम बात करते हैं इंडेक्स फिंगर का। किसकी बात करते हैं? तो देखो क्या क्या छाट देगा, यह बात को समझो। ये वाला यहां छाट देगा, ये वाला यहां, यानी ये दोनों को खाली जोड़ देगा। दूसरा कहां छाटेगा? ये वाले को छाट देगा। ये वाले को क्या करेगा? बोलो भाई। अच्छा तुम कॉपी जांचने वाला होता, कॉपी जांचने वाला, तो बोलो कि जो पूरा डिटेल में लिखा है उसको मार्क्स देता, कि जो छाट छाट के बना रहा है उसको मार्क्स देता। तो बोर्ड टॉपर कैसे बनता है समझ में आया? बोर्ड टॉपर कैसे बनता है समझ में आया? और जो लॉन्ग कट दिया वही एनसीईआरटी भी दिया है। जो लॉन्ग कट दिया है, अरे बोलो ना जी। अब बात रहा, यह बात भी क्लियर हो गया? बोलो भाई।
अब यहां पर प्रश्न ये उठेगा कि यहां तक प्रश्न तो सब लोग समझ गए, एनसीईआरटी भी हो गया, और प्रश्न क्या था तनी बताइए। ए बराबर क्या था? 2 3 5, फिर क्या था? 7 9, मुझे तो याद है था। आप देखो रिंग फिंगर की बात क्या होगा, अब उसी में सब समझता है कि ट्रिक है। अरे अब एडवांस स्कूल मैथ एंड साइंस अपने आप में बहुत बड़ा ताकतवर है। सबकी ताकत जहां से समाप्त होती है वहां से स्टार्ट होती है। यह है बोलना। रेफरेंस बुक जानते हो क्या करेगा? शॉर्टकट वाला गूगल पर देख लो, यह प्रश्न को देखो, टू ब्रेक द सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। गूगल की हैसियत बताता हूं, सारी बुक की हैसियत बताता हूं। क्या करेगा? पेपर ट्रांसपोज करके जोड़ के दूसरे भाग दो, दूसरे अबे एडवांस स्कूल मैथ एंड साइंस जिंदा। 2 2 4, 4/2, 7 3 10, 10/2 5, 5 4 9। पांच, ये भी 5 है ना, ये 9 था, 5 था, हाँ तो 9 5 14, 7 और 5 4 9 और 9 5 14। ये तुम्हारा कर दिया रेफरेंस बुक वाला, क्या कर दिया? और फिर बोलेगा कि घटा के काकर के दूसरे भाग। हम बोलते हैं कि क्या इसमें तुम्हारा समय ज्यादा लगा कि नहीं लगा, और लगा तो क्यों लगा, ये बात को तुम को साबित करो। क्यों समय लगने देते हो? आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम में हो, आपकी समय नहीं लगना चाहिए और आपकी समय लग रहा है। आप कंसल्ट कीजिए एडवांस स्कूल मैथ एंड साइंस। ऐसे कुछ आप देखो, एडवांस स्कूल मैथ एंड साइंस अलग क्यों? इसमें दावा करता है कि बिना कलम लगाए हुए कोई भी कमजोर बच्चा बिना कलम बिना पेज तोड़ देगा सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। चलिए आइए एडवांस स्कूल मैथ एंड साइंस द्वारा लिटिल फिंगर का इस्तेमाल कीजिए। ये है, बोलिए, चलिए मेरे साथ खेलिए डायरेक्ट। डायगोनल में कोई चेंजिंग नहीं होता है सर, तो 2 का 2 हो गया। यहां देखिए बिना कलम कॉपी लगाए हुए देख लीजिए, ये ना सिमेट्रिक है जी। तो 7 3 10, 10/2 5, तो जो 5 यहां वही 5 यहां। स्पीड देखो, 5 4 9, 9/2 यहां, 9/2 यहां, 8 के 8, 9 5 14, 14/2 7। मिलते हैं अगले वीडियो में, देखिए आया कि नहीं आया। अगर है दुनिया में ताकत, बिना पेन को बता दो। एडवांस स्कूल मैथ एंड साइंस को क्यों अपनाएंगे आप? क्यों इस वीडियो को देखेंगे? लोगों के बीच में क्यों लोगों को प्रेरित करेंगे? आप दूसरे पॉलिटेक्निक कॉलेज वाले, दूसरे पॉलिटेक्निक वाले सबको बताइए कि दोनों चीजें तुमको मिलेगा। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या है? यहां पर ये वाला क्या होता है? 0। ये वाला क्या होता है? यहां देखो 3 में से 7 गया, -4, -4/2 -2। तो ये वाला माइनस रहेगा, तो ये वाला क्या हो जाएगा? प्लस आ रहा है। यहां देखो 5 में से 4 गया, 1, तो 1/2, तो यहां -1/2। ऑरिजिन का ऑरिजिन लिख दिया है। 9 में से 5 गया तो 4, तो यहां 2, यहां -2। मिलो हो गया सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। लोग बोलेगा कुछ किया है ना, आंसर देख लिया, बोला हाँ देखते हैं। दूसरा प्रश्न करके भी तो देखो। अरे पहली एक कंपनी है जो क्लास लेती है काउंसलिंग और टेस्ट,
ये कर्मी आया कि नहीं आया? आया। यानी हाथ के 5 उंगली है और आपने 5 उंगलियां से सीखा या नहीं सीखा, तो मेन खेला ये दोनों का है। ये आपको ऑब्जेक्टिव में का हीरो बनाता है और ये आपको सब्जेक्टिव का हीरो बनाता है। लेकिन मार्केट के किताब ऐसे पढ़ाते, ये थी। नहीं तो आप गूगल से लेकर सब्जी जगह देख लीजिए, जो मार्केट की बुक है वह क्या पढ़ाती है और आपको क्या पढ़ना है, ये दोनों चीज। तो अब थोड़ा ऑब्जेक्टिव का एक बार मजा ले लिया जाए। किसकी मजा ले लिया जाए? किसकी मजा ले लिया जाए? अरे किसकी मजा ले लिया जाए? ले लिया जाए पक्का, डायरेक्ट। सोमिया हलवा है कि ना जी? नहीं आया। आई है, दिखा। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, डायरेक्ट। देखो सारे विद्यार्थी हमारे साथ करो। सिमेट्रिक है सर, 9 में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा सर। 9 में अब 12 18 कितना होता है सर? 30। 30/2 तो हो गया वो 15। यहां पर भी क्या लिख दे सर? सब ठीक बना? चला था कि ना चला था? 13 18 कितना हो गया? 21। तो 21/2। यहां पर भी 21/, डायगोनल एलिमेंट है सर, चेंज ना होता है। चेंज। अब 19 15 आपका हो गया 34। तो यहां 17, ये भी वाला 17, यह चेंजिंग नहीं होगा। सिमेट्रिक हुआ कि नहीं? एक सांस में बोल देगा। उस कंपनी का नाम है एडवांस स्कूल मैथ एंड साइंस। एक सांस में रुकेगा नहीं। पहले तुम लोग खेलता होगा कबड्डी 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 या सेक्ची खेलता। अब देखो कुछ बचा है, सब तैयार हो? यहां ये ओरिजिन 0 हो जाएगा। 12 में से 18 गया, 12 में से कितना हो जाएगा? -6/2 कर दिया। यहां क्या हो जाएगा? -3। यहां क्या हो जाएगा? +3। 13 में से 8 गया, 13 में से यहां क्या हो जाएगा? 5/2। यहां -5/2, 0 का 0। 15 में से 19 गया, -4, -2 +2। मिलते हैं अगले वीडियो में। हो गया कि नहीं हो गया? अगर इतना स्पीड में कोई दुनिया की ताकत बना दे, एडवांस स्कूल मैथ एंड साइंस उससे भी आगे निकालेगा। क्योंकि हमारे साथ चैलेंज है कि अगर गूगल ने ऐसे करके डायरेक्ट बना दिया तो नया मेथड का निर्माण होगा। लेकिन अभी तो जोर घटा के बनाया है, डायरेक्ट नहीं बनाया। इसलिए अभी हम अस्थाई, क्योंकि हमेशा सोचते रहते हैं। करने आ गया सब लोग को? पक्का? बैठ जाओ। पक्का या कच्चा? ना यार, डायगोनल एलिमेंट चेंज नहीं होता है सिमेट्रिक में। क्या है? ये अगर प्लस है तो ये भी वाला क्या होगा? प्लस। ये प्लस है तो क्या होगा? प्लस। सिमेट्रिक में ही ना होता है। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है? प्लस है। खेला खत्म। खेला। करने आया कि नहीं आया? करने आया कि नहीं आया? आया है नहीं आया? पक्का? जो सज्जन मोबाइल लाए हैं स्कैन कर लिया, सिमेट्रिक इसको डालिए, उसमें डालिए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, और देखिए कि आज आपको आगे क्यों है। समझ गए? आगे आप हम लोग क्यों रहेंगे, यह बात को क्लियर है।
क्योंकि हम ओपन बुक चैलेंज करते हैं कि तुम 12 मेथड 13 मेथड से तुम सोल्यूशन दे दो। अगर तुम्हारा हम 13 मेथड में से कोई भी मेथड देख लिया तो टीचिंग मेरा बेकार। 14वां मेथड निर्माण कर, 14वां मेथड अगर 20 ढंग से बना दोगे तो 21वां मेथड होगा, लेकिन अलग होगा। ये करने आ गया सब लोग को। अब टेस्ट और काउंसलिंग की समय, काउंसलिंग तो हो गई, पूरे सब लोग सीख गए, अच्छे से सीखे कि नहीं? अब बताइए 12 वर्ड क्या क्या सीखे, पहले यही बता दीजिए। देखिए, पहला सब लोग सीखे ट्रांसपोर्ट। चलिए ये स्कैन मारे, मार लीजिए, देखिए। अब बताइए मम्मी पापा को कि एडवांस स्कूल मैथ एंड साइंस आखिर है क्या? पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, अपने दोस्तों के लोग बीच में शेयर कीजिए कि एडवांस स्कूल मैथ एंड साइंस है क्या, इसके बारे में बताइए। अरे कोई शख्स यहां पर पहले ये सोचो, मैं आपको 24 घंटा में 18 घंटा आप लोग को टाइम देता, 18 आवर, हमेशा एक्टिव, 18 आवर आपकी मैथ कैसे और इंप्रूव करें, कैसे इंप्रूव करें। नरेंद्र मोदी जी की बात नहीं कर रहा हूं, वो भारत के लिए टाइम देते हैं, हमसे ज्यादा देते हैं, बोलते हैं 20-22 घंटा, पता नहीं, हमसे 18 घंटा मैक्स, 18 घंटा लेकिन डेली देता हूं, और 100% डेडिकेटेड